राजस्थान अखिल भारतीय नायक महासभा अध्यक्ष नथुराम जी, पंजाब प्रदेश अखिल भारतीय नायक महासभा अध्यक्ष नथुराम जी, जयमल जी महामंत्री, राजेंद्र जी, हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी, साथियों, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि अखिल भारतीय नायक महासभा पंजाब हमेशा बोलबाला रहा है। हजारी लाल जी की जो सारी टीम है, इन्होंने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जब भी समाज की कोई बात आई है, इन्होंने पूरा बढ़ चढ़ के साथ दिया और पूरा सहयोग इनका हमेशा दिल्ली को देता है। मुझे सबसे बड़ा गर्व है, मान है पंजाब पे, जब भी कोई ऐसी समाज की बात होती है, सबसे पहले ये सारा काम छोड़ के उसमें अपना योगदान देते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी बात ये कि आप सभी समाज के लोग, एक जमाना था अमृतसर से जंगी पहलवान, वो आज हमारे बीच में नहीं। उन्होंने अमृतसर में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। उस समय कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि कुछ लोग, पाकिस्तान से जो ट्रेन आती है दिल्ली, और दिल्ली से जो ट्रेन पाकिस्तान जाती है, इसमें जो कुली का काम कर रहे हैं हमारे समाज के लोग, उनके जो बेस थे वो सस्पेंड कर दिए गए। उस समय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे। जब जंगी उनको लेकर के आए दिल्ली कि ये अपने समाज का है और आगे सागर वोट दो, भाई साहब, बड़े भाई साहब हमारे रामचंद्र नायक जी अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी का घर पे जाके डेरा डाल दिए जब तक उनका काम ना हो। तो ये जो लड़ाई है, अब नथुराम जी लड़ रहे हैं। नथुराम जी पूरे पंजाब को लड़ रहे हैं। और मैंने देखा हजारी जी, राजेंद्र जी, जयमल जी और सभी साथी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी समाज को नहीं पता लगता कि कब कौन सी चीज़ें, घटनाएं घटती है और लड़ाई होती है। इस लड़ाई में हमें सबको, पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, दिल्ली को, मैं आपको सबको एक बात बताना चाहता हूँ, वो सबके संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ। इस चीज़ को आप जरा गौर फरमाएं साथ। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 4 दफा और अमित शाह जी को ज्ञापन दिए, राजनाथ सिंह जी को ज्ञापन दिए, और उसमें ज्ञापन में मैंने जयमल जी के पास में एक सारी डिटेल भेजी है, सारे पत्र भेजे हैं, जयमल जी के फ़ोन के अंदर आए होंगे। अभी प्रिंट आउट निकालेंगे तो उनको सारी आपकी चीज़ आ जाएगी। उसे प्रधानमंत्री जी के पास कौन सी तारीख को मिले, वहाँ का उनके प्रधानमंत्री पीएमओ से रिसीव लेटर हमारे पास है, उसमें तारीख भी है। फिर उसके बाद 5 महीने बाद फिर हमने प्रधानमंत्री जी को बताया, फिर प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे क्या कार्रवाई वो बताना चाहता हूँ। हमने प्रधानमंत्री जी को एक रेखा बना करके, नक्शा बना करके पूरी समाज का, इन उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश को नहीं, मैं उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार किया और उसमें एक नक्शा बनाया, वो मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री, जो मैं आपको जो पत्र लिखा है वो बता रहा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नायक समाज, जब हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर से हो रही थी, महाराणा प्रताप उस लड़ाई में लीड कर रहे थे। इसी लड़ाई के अंदर सभी जातियां उसमें काम कर रही थी, जिसमें नायक समाज भी एक उसका हिस्सा था, योगदान था इस लड़ाई में, हल्दी घाटी की लड़ाई में।
जब हल्दी घाटी की लड़ाई के अंदर अकबर के साथ ये लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई के अंदर बाद में जब लड़ाई समाप्त हुई तो अकबर ने वो लड़ाई ना जीती ना हारी, परंतु महाराणा प्रताप वहां से गुप्त हो गए, वो अपनी गद्दी छोड़ करके वहां से हट गए। उसको अकबर ये नहीं समझ रहा कि मैं जीता हूं या हारा हूं, और महाराणा प्रताप हारे हैं जीते हैं, वो जाकर के एकांतवास चले गए। उसके बाद अकबर का राज था, अकबर ने उन समाज के लोगों को बहुत पीड़ित किया, जिसके मिसाल के ऊपर एक बात बताना चाहता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने और शिवाजी महाराज जी ने, अभी आपने शिवाजी महाराज जी का जिक्र किया, वो महावीर थे, और शिवाजी महाराज और गोविंद सिंह जी जब लड़ाई लड़ रहे थे, ये गोरिल्ला लड़ाई लड़ रहे थे इनसे, आपके औरंगजेब का युद्ध 1940 के अंदर अकबर बादशाह की डेथ हो जाती है। उसके बाद में ये सारे लोग आए, फिर औरंगजेब आए। औरंगजेब के टाइम पे ही गुरु गोविंद सिंह जी और शिवाजी महाराज लड़ाई लड़ रहे थे। इन सारी लड़ाइयों के अंदर शिवाजी महाराज के साथ जो उनके एक महामंत्री थे, कई महामंत्री थे उनके, जिसमें एक नायक भी थे शिवाजी महाराज के साथ, और वफादार नायक समाज के लोगों ने हमेशा वफादारी की है। और जिस समय महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई दिल्ली में 30 जनवरी को, जहां बिरला भवन है, बिरला भवन में प्रार्थना सभा के अंदर जब गोली मारते हैं नथुराम जी, तो महात्मा गांधी जी को 3 गोलियां लगी है एक ही जगह पे, 0.2 बोर की, 22 बोर की जो है पिस्टल से उनको मारा गया। वो माचिस के समान होती है, ऐसे हाथ में उनको पता दिखती नहीं है। उस समय किसी ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, नाथूराम गोडसे को। वहां एक नायक थे जो गांधी जी के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने नाथूराम गोडसे को ऐसे पकड़ लिया अपने हाथ में, अपनी जान की परवाह ना करके। उस एफआईआर में उन नायक का जिक्र है। तो आप ये देखिए कि नायक अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो अपनी वफादारी दिखाता है अपने उन लोगों के साथ जिनके साथ वो काम कर रहे हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, महात्मा गांधी हो, शिवाजीराव महाराज हो। हमारी लड़ाइयाँ नायक समाज की इस तरह की चली है हमेशा। और इवन धार्मिक अगर बात करें तो ये बात अकबर के जमाने की थी, जब हरिदास जी महाराज वृंदावन में तप कर रहे थे, तब बहुत बड़े संत थे और वो शास्त्रीय ज्ञाता थे। उन्होंने शिक्षा दी, जिसमें 3 प्रमुख लोग हुए हैं उनके चित शिष्य, जिनको सब जानते हैं। 2 को तो सभी जानते हैं, तानसेन को, बेजू बावरा को, लेकिन तीसरे को कोई नहीं जानता, वो गोपाल नायक। हमारे गोपाल नायक जी उस समय उनके साथ में उतने ही प्रसिद्ध थे वो कि जितना तानसेन जी है। तानसेन जी क्योंकि थे वो नवरात्रों में नवरत्न जो थे अकबर के, उसमें 5 हिंदू थे, 9 में से 5 हिंदू थे और 3 मुसलमान थे, 1 पारसी था अकबर के 9 रत्नों में। अब हम कहते हैं कि अकबर तो बादशाह तो सारे मुसलमान हो गए, नहीं, 5 उसमें ये तानसेन भी तो हिंदू है। तो 5 हिंदू, 3 मुसलमान और 1 पारसी बुद्धिजीवी को, ये इस तरह के उनके नवरत्न थे। हमारी नायक समाज ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं इंदिरा गांधी जी के साथ। ये नई वीडियो बनावा यार, हमने उसी समय ये विचार